हेलो गाइस, माई सेल्फ शुभम अग्रवाल फ्रॉम टीम आशीष। तो अब अपन आ गए अपनी नेक्स्ट वीडियो के ऊपर, प्रॉपर्टीज़ ऑफ मोनोसेक्राइड्स, ठीक है, या फिर रिएक्शंस ऑफ मोनोसेक्राइड, ठीक है। इसके अंदर अपन दो तीन प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे जो कि कॉमन है शुगर्स के बीच में, ठीक है। तो पिछली वीडियो में अपन ने आइसोमर्स देखे, ठीक है। तो शुगर्स के अंदर अगर अपन बात करें तो फॉलोइंग 3 प्रॉपर्टीज़ अपन पढ़ने वाले हैं जो कि सीन टुगेदर, ठीक है। 3 प्रॉपर्टीज़ देखने को मिलती है अपन को। सबसे पहली जो अपन ने पढ़ चुके हैं, म्यूटा रोटेशन, पिछली वीडियो में पढ़ा था, ठीक है। किसके साथ में पढ़ा था? एनोमर्स के साथ, ठीक है। क्या होता है म्यूटा रोटेशन? फटाफट से बता दो। चेंज इन रोटेशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है। याद है ना स्पेसिफिक रोटेशन, अल्फा ग्लूकोज बीटा ग्लूकोज का, फिर वो दोनों इक्विलिब्रियम पे आ रहे थे, वो चीज़ पढ़ी थी। दूसरी प्रॉपर्टी जो होती है वो होती है उनकी रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी। तो उसके बारे में डिस्कस करेंगे कि जो रिड्यूसिंग शुगर्स होती है वो क्या क्या टेस्ट देती है, ठीक है। और उसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट जो शॉर्ट नोट आता है, ओसाजोन फॉर्मेशन, ठीक है, विथ फिनाइल हाइड्रोजन। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट इस वीडियो में शॉर्ट नोट होने वाला है। और इसके अंदर एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टेस्ट देखेंगे जो कि आप अभी रिसेंटली अगर मेडिकल कॉलेज में आए हो, चॉइस बेच है, तो सबसे पहला जो प्रैक्टिकल आप करोगे वो यही करोगे कि यूरिन में शुगर्स के लिए आप बेनेडिक्ट टेस्ट करोगे, ठीक है। तो म्यूटा रोटेशन अपन ने देख लिया, तो अपन स्टार्ट कर रहे हैं इससे ही। रिड्यूसिंग जो शुगर्स होती है उसके लिए अपन जो करते हैं बेनेडिक्ट्स टेस्ट या बेनेडिक्ट्स रिएक्शन, जो आप लैब के अंदर सबसे पहले सीखते हो आने के बाद, ठीक है, मेडिकल कॉलेज में। तो अपन स्टार्ट कर रहे हैं म्यूटा रोटेशन से, ठीक है। तो बेनेडिक्ट्स रिएक्शन से, ठीक है। तो क्या होती है बेनेडिक्ट्स रिएक्शन? कॉमन टेस्ट है यूज टू डिटेक्ट प्रेजेंस ऑफ ग्लूकोज है या नहीं यूरिन के अंदर, ठीक है। वैसे ग्लूकोज की जगह मैं लिखूंगा कि रिड्यूसिंग शुगर्स है कि नहीं। ग्लूकोज भी रिड्यूसिंग शुगर्स है। मोस्ट कॉमनली अपन ग्लूकोज के लिए करते हैं, जिसको अपन बोलते हैं ग्लूकोस्यूरिया। और ये किस में देखने को मिलता है? जिसने मेटाबॉलिज्म देखा है उसको सबको, और नहीं भी देखा उसको भी पता है, डायबिटीज़ मेलाइटस, मधुमेह जो हिंदी में कहते हैं। मधुमेह मतलब यूरिन में शुगर्स का प्रेजेंस होना, ठीक है। तो डायबिटीज़ में मोस्ट कॉमनली देखने को मिलती है, ठीक है। इसमें अपन कुछ भी ऐसी हाई फाई बात नहीं कर रहे जो समझ नहीं आए। अगर ये बेनेडिक्ट्स रिएजेंट की बात करूँ तो इसके रिएजेंट में क्या क्या कंपोजिशन होती है? तो एक तो होता है आपका सोडियम कार्बोनेट, ठीक है। उसके अलावा होता है कॉपर सल्फेट और सोडियम सिट्रेट। ये 3 चीज़ें होती है बेनेडिक्ट रिएजेंट के अंदर। इसके प्रिंसिपल की अगर मैं बात करूँ तो इसमें जो शुगर्स होती है वो ये एल्केलाइन मीडियम के अंदर, एल्केलाइन मीडियम हो गया सोडियम कार्बोनेट और ये है, तो ठीक है। एल्केलाइन मीडियम में वो इनके इन डायोल फॉर्म में बन जाती है, ठीक है। इन डायोल फॉर्म के अंदर बन जाती है एल्केलाइन मीडियम में। उसके बाद क्या होता है, ये इन डायोल जो है ये ऑक्सीडाइज्ड हो जाता है। ऑक्सीडाइज्ड हो जाता है किसमें? शुगर एसिड बन जाता है, ठीक है। और जो रिएजेंट था अपना, ये तो ऑक्सीडाइज्ड हो गया, ये वाला ऑक्सीडाइज्ड। और रिएजेंट जो कॉपर सल्फेट था, कॉपर सल्फेट से क्या आ रहा है अपने पास? कॉपर +2 मतलब क्यूप्रिक आयंस, ठीक है। वो आपके रिड्यूस हो जाते हैं, ये रिड्यूस होगा क्यूप्रस आयंस के अंदर, ठीक है। ये क्यूप्रस आयन फिर कॉपर हाइड्रोक्साइड बना लेता है, येलो कलर का कंपाउंड होता है ये। इससे ये फर्दर फिर हीट करते जाते हैं अपन और रेड कलर का हो जाता है। और ये इसका ऐसा, ये आपका प्रिंसिपल हो गया, ठीक है। वापस से देखते हैं, कुछ भी नहीं है। शुगर्स थी अपने, मान लो अगर यूरिन में अगर शुगर है तो आपने जो यूरिन लिया उसका एल्कलाइन मीडियम ये रिएजेंट डाला, ठीक है। कैसे करते हैं? यूरिन लेते हैं, 8 ड्रॉप आप ये बेनेडिक्ट रिएजेंट डालते हो और उसको हीट करते जाते हो, ठीक है। ये रिएजेंट जो होता है ये ब्लू कलर का होता है, अभी अपन इस पर और बात करेंगे, ठीक है। हीट करते जाते हो तो कलर चेंज होता रहता है, ठीक है। तो ये इन डायल बन जाता है, ये ऑक्सीडाइज्ड हो जाता है। और जो आपका कॉपर सल्फेट है रिएजेंट के अंदर, वो रिड्यूस्ड हो जाता है क्यूप्रिक आयंस के अंदर। फिर ये धीरे धीरे जैसे जैसे हीट करते हो कलर चेंज होता जाता है। इसको अपन सेमी क्वान्टिटेटिव टेस्ट भी कहते हैं, सेमी क्वांटिटेटिव टेस्ट। क्वांटिटेटिव का मतलब है कि आप शुगर तो डिटेक्ट कर रहे हो, वो तो क्वालिटी हुई है ना कि हाँ शुगर है कि नहीं। क्वांटिटी मतलब कि कितनी शुगर है वो पता चल जाए। तो ये सेमी क्वांटिटेटिव इसलिए कहते हैं कि अप्रॉक्सीमेट आइडिया लग जाता है कि कितनी शुगर है यूरिन के अंदर, कितनी कंसंट्रेशन है, शुगर परसेंटेज कितनी है, ठीक है। तो अगर कैसे पता चलता है कि ब्लू कलर का रिएजेंट होता है, तो अगर हीट करने के बाद भी ब्लू का ब्लू रहे मतलब कोई शुगर नहीं है, ठीक है। उसके बाद ये चेंज हो जाता है ग्रीन के अंदर। ऐसे किस सीक्वेंस में चेंज होता है? येलो, ऑरेंज और फाइनली रेड। तो इसको कैसे याद करोगे? रेनबो के कलर्स याद है? विबग्योर, ठीक है।
तो ये VI वायलेट इंडिगो तो छोड़ो, ब्लू से स्टार्ट करो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड। ठीक है, तो ग्रीन है मतलब अप्रॉक्सीमेट आइडिया कि 0.5 ग्राम परसेंटेज शुगर है यूरिन के अंदर, येलो है तो मतलब 1% है, ऑरेंज है तो 1.5% है अप्रॉक्सीमेटली, रेड है तो 2% है। ठीक है, और रेड से भी ज़्यादा ब्रिक रेड एक होता है, मोर देन 2% शुगर प्रेजेंट है। ठीक है, तो ये एक सेमी क्वान्टिटेटिव टेस्ट है कि अपन को एक आइडिया लगता है कि सेमी क्वान्टिटेटिव, और ये जो है ये ओनली एंड ओनली रिड्यूसिंग शुगर्स के लिए होता है। ठीक है, किसके लिए होता है ये? रिड्यूसिंग शुगर्स के लिए ही होता है। ठीक है, और अगर एक MCQ मोस्ट इंपॉर्टेंट आता है, अपन डाइसेक्राइड्स में बात करेंगे, सुक्रोज डाइसेक्राइड है, ये नॉन रिड्यूसिंग है। ठीक है, तो ये टेस्ट नहीं देती है। ठीक है, तो ग्लूकोज ये टेस्ट देती है, वो रिड्यूसिंग शुगर है। तो डायबिटीज़ में मोस्ट इंपॉर्टेंटली अपन यूरिन में जो टेस्ट करते हैं वो बेनेडिक्ट रिएक्शन करते हैं। ठीक है, तो ये अपनी पहली प्रॉपर्टी होगी बेनेडिक्ट्स रिएक्शन। अब अपन दूसरी प्रॉपर्टी देख रहे हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ओसा जोन फॉर्मेशन। ये क्या होता है ओसा जोन, और ओसा जोन फॉर्मेशन कैसे बनते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो ये भी है जो रिड्यूसिंग शुगर्स की प्रॉपर्टी है। ऑल रिड्यूसिंग शुगर्स फॉर्म ओसा जोन। ठीक है, अब कैसे बनाते हैं ओसा जोन, कि ये जो रिड्यूसिंग शुगर है, ठीक है, ये किससे बनाते हैं? फिनाइल हाइड्राजीन के साथ अगर इसकी रिएक्शन करवा दें अपन, फिनाइल हाइड्राजीन जो है वो रिड्यूसिंग शुगर के फर्स्ट और सेकंड कार्बन के ऊपर जाके एक्ट करता है, और बॉइलिंग टेम्परेचर के अंदर, ठीक है, बॉइलिंग टेम्परेचर रहना चाहिए, और फिनाइल हाइड्राजीन के साथ रिएक्ट कराते हैं तो शुगर्स जो है वो अपनी ओसा जोन बना लेती है। बट कौन सी शुगर? रिड्यूसिंग शुगर्स ओनली। ठीक है, और ये जो कंपाउंड्स होते हैं ओसा जोन, ये आपके इनसॉल्युबल कंपाउंड्स होते हैं। ठीक है, और हर शुगर का, ईच शुगर का स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक क्रिस्टल बनाती है। ये ओसा जोन का जो कैरेक्टरिस्टिक क्रिस्टल बनता है वो आपका क्वेश्चन आता है कि कौन कौन सी कैसे कैसे बनाती है। ठीक है, तो अपन सबसे पहले बात करते हैं ग्लूकोज, फ्रक्टोज और मैनोज। ये तीनों का जो ओसा जोन होता है वो सेम होता है। ठीक है, अब क्यों सेम होता है वो चीज़ अपन को समझनी है यहाँ। ठीक है, क्या शेप होता है वो तो क्वेश्चन आता ही है, बट सेम क्यों होता है? ठीक है, तो इन तीनों शुगर्स के अंदर आपने केमिस्ट्री अभी तक जितनी पढ़ी उसके बेसिस पर इतना बता सकते हो, ग्लूकोज और मैनोज का तो अपन ने पढ़ा था, ये क्या है? एपीमर्स है। ठीक है, और फ्रक्टोज जो है वो क्या है? कीटो शुगर है, कीटोज शुगर है। तो इनके जो डिफरेंस है इन तीनों में वो कहाँ पे लाई करता है? डिफरेंस लाई करता है फर्स्ट और सेकंड कार्बन एटम के ऊपर। ठीक है, कि फर्स्ट और सेकंड कार्बन पे, कि सेकंड कार्बन पे यहाँ पे कीटोन ग्रुप है, और यहाँ पे भाई ये एक और ये सेकंड कार्बन पे इसका HOH का डिफरेंस है। ठीक है, तो ओसा जोन जब बनेगा, मान लो फिनाइल हाइड्रोजन से अपन ने रिएक्ट करा दिया और ओसा जोन बन रहा, तो डिफरेंसेस क्या होंगे? ये डिफरेंसेस कोई फ़र्क नहीं, कोई लेना देना नहीं पड़ेगा, डिफरेंसेस आर मास्क्ड। क्यों मास्क हो जाएंगे? क्योंकि जो अपना जो ओसा जोन किससे बनता है? फिनाइल हाइड्राजीन से रिएक्शन कराते हैं अपन। तो ये फिनाइल हाइड्राजीन जो है ये किससे अटैच होता है? इट अटैच टू C1N2। तो वो C1N2 पे जो डिफरेंस थे उससे तो कुछ लेना देना है ही नहीं, क्योंकि वहाँ पे तो फिनाइल हाइड्राजीन जाके अटैच हो गया। तो सेम क्रिस्टल्स बनते हैं जो कि नीडल शेप्ड के क्रिस्टल्स होते हैं, सेम नीडल शेप्ड क्रिस्टल्स आर फॉर्म्ड। ठीक है, और किस में अरेंज्ड होता है? अरेंज लाइक जैसे कि आप झाड़ू जो देखिए आपने, अभी मैं बनाता हूँ, या फिर शीव्स ऑफ कॉर्न। ठीक है, कि जो वो मक्की के जो वो होते हैं ना, जैसे भुट्टे के ऊपर वो जो बाल नहीं लग रहे होते ऐसे ऐसे, जैसे मैं बनाऊँ, अगर डायग्राम तो वैसे मेरा इतना अच्छा नहीं है पर ऐसे ऐसे। ठीक है, समझ गए? जैसे झाड़ू है या मिट्टी के ये, तो ये बहुत सिंपल, इसको अपन बोलते हैं ग्लूकोजा जोन। ग्लूकोजा जोन भी बोल सकते हैं, मैनोसा जोन भी बोल सकते हैं, फ्रक्टोसा जोन भी बोल सकते हैं, तीनों के सेम होते हैं। तो ये स्ट्रक्चर पे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, कैसे शेप के होते हैं? नीडल शेप्ड क्रिस्टल्स, किस फॉर्म में अरेंज रहते हैं? लाइक अ ब्रूम या फिर शीव्स ऑफ कॉर्न। और ये डायग्राम से भी कई बार पूछ लेते हैं कि क्या होता है। ठीक है, तो ये तो अपन ने इन तीन शुगर की बात करी, ग्लूकोज, फ्रक्टोज और मैनोज की। तो ये ओसा जोन्स जो है ये डिफ्रेंशिएट भी कर सकते हैं शुगर्स को यूरिन के अंदर। ठीक है, अब अपन दूसरी शुगर की बात करें अगर, तो लैक्टोसा जोन। लैक्टोज शुगर की जो बनाते हैं ओसा जोन, लैक्टोज शुगर से जब बनता है फिनाइल हाइड्रोजन रिएक्ट करता है तो उसको अपन बोलते हैं लैक्टोसा जोन। ठीक है, तो ये लैक्टोसा जोन भी क्या है? इसके जो वो बनते हैं क्रिस्टल्स वो किसके फॉर्म में होते हैं? जैसे आपने छुई मुई का पौधे के फ्लावर्स देखे, फ्लावर्स ऑफ टच मी नॉट प्लांट। ठीक है, छुई मुई के जो प्लांट के फ्लावर्स होते हैं, या फिर इनका और नाम दिया गया पिन कशंस विथ पिन्स। ठीक है, ये फ्रेजेस आपको ध्यान रखने पड़ेंगे, कुछ भी MCQ में आ सकता है आजकल। और ये हेज है, ये आपको क्या बोलते हैं इसको? हेज हॉग। ठीक है, एक एनिमल होता है, गूगल करना, स्पेलिंग मैंने यही लिखी, हाँ सही है। हेज हॉग का एक स्पाइनी मैमल है ये, एक फ़ोटो देखना इसकी गूगल करके। तो इसके जैसे इसके क्रिस्टल्स अरेंज्ड होते हैं। अराउंड में अगर बनाऊँ तो ऐसे ऐसे कुछ
ऐसे 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 क्रिस्टल्स होते हैं, ठीक है, बॉडी के ऊपर। जैसे फ्लावर्स ऑफ टच मी नॉट प्लांट, पिन कशंस विद पिंस, या हेजेहॉग जो मैमल्स होता है वो लेक्टोसा जोन के, ठीक है। और माल्टोस शुगर जो होती है वो बनाती है ओसा जोन, उसको बोलते हैं माल्टोसा जोन। उसके जो क्रिस्टल्स बनते हैं ओसा जोन के वो बोलते हैं सनफ्लावर या फिर पेटल शेप्ड के क्रिस्टल्स बनाती है, ठीक है, पेटल शेप्ड क्रिस्टल्स। तो ये सनफ्लावर के जैसे ऐसे बनाती है, ठीक है, ये ऐसे। तो डायग्राम भी आ सकता है, अपन ने नोट्स में बहुत अच्छे से डायग्राम बना रखे हैं, कलरफुल डायग्राम। यहाँ पे बस एक समझने के लिए अपन ने करना है। तो ये प्रॉपर्टीज़ पढ़ी अपन ने, उसके अंदर म्यूटर रोटेशन अपन पहले से पढ़ चुके थे। रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी में बेनेडिक्ट्स रिएक्शन पे शॉर्ट नोट आ सकता है, और ओसा जोन पे तो कई बार शॉर्ट नोट आता ही है, ठीक है। बट ये रिड्यूसिंग शुगर्स ही बनाती है, तो इसके अंदर ये क्रिस्टल्स याद रखना है कि इनके कैसे कैसे बनते हैं, ग्लूकोज फ्रक्टोज मैनोज के, ठीक है, नीडल शेप्ड क्रिस्टल्स, लेक्टोसा जोन के फ्लावर्स ऑफ टच मी नॉट प्लांट, और माल्टोसा जोन के सनफ्लावर या पेटल शेप्ड के क्रिस्टल्स, ठीक है। तो ये आपकी हो गई प्रॉपर्टीज़ ऑफ मोनोसेक्राइड्स। तो मोनोसेक्राइड्स के अपन ने स्ट्रक्चर देख लिए, क्लासिफिकेशन देख लिए, आइसोमेरिज्म देख लिया और प्रॉपर्टीज़ देख ली, ठीक है। अब अपन अगली वीडियो स्टार्ट करेंगे डाइसेक्राइड्स की, फिर पॉलीसेक्राइड्स की, और फिर लास्ट में अपने क्या बच रहे थे, डाइटरी फाइबर्स, ठीक है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।